बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हम आपको सेल्फ स्किलिंग यूट्यूब चैनल पर और MS एक्सेल में सैलरी स्लिप डिजाइन करने की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। MS एक्सेल के इंतहाई आसान लेकिन पावरफुल फार्मूले को इस्तेमाल करके आप भी फुल्ली ऑटोमेटिक सैलरी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। जस्ट क्लिक करते जाएं और सैलरी स्लिप्स बनाते जाएं। क्लिक से याद आया कि आज हमारे YouTube चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के बटन को भी लाजमी क्लिक करते जाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। शुक्रिया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मैनुअल तरीके से सैलरी स्लिप बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होने वाली है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में दिनों का काम मिनटों में खत्म करने का जादू सिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जस्ट एम्प्लॉई आईडी को क्लिक करता हूं तो इस आईडी के अगेंस्ट जितना भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है और एक मुकम्मल सैलरी स्लिप मेरे सामने बन के आ जाती है। हजारों नहीं बल्कि लाखों सैलरी स्लिप्स आप इस फॉर्मूले के जरिए मिनटों में बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इतना मुश्किल समझा जाने वाला ये काम आप भी एक आसान से तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। तो उसके लिए देखनी होगी हमारी ये वीडियो, जिसमें हम आपको एक्सेल के VLOOKUP फार्मूले का इस्तेमाल करके ऑटो सैलरी स्लिप्स डिजाइन करना सिखाएंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास MS एक्सेल की फाइल में दो शीट्स मौजूद हैं। एक शीट में एम्प्लॉई का वो डाटा है जिसको मैं सैलरी स्लिप में शो करवाना चाहता हूं, जबकि दूसरी शीट में सैलरी स्लिप का फॉर्मेट है जिसको मैंने पहले ही डिजाइन कर रखा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि VLOOKUP फार्मूला काम कैसे करता है। VLOOKUP स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप, जिसका मतलब ये हुआ कि VLOOKUP फार्मूला आपके डाटा को वर्टिकली लुकअप करके जहां आप चाहेंगे, जिस सेल में आप चाहेंगे वहां एक्सट्रैक्ट करके दिखाएगा। इस मकसद के लिए VLOOKUP फार्मूला आपकी डाटा रेंज के पहले वाले कॉलम में लिखी गई वैल्यूज को यूनिक की के तौर पे इस्तेमाल करता है और इस यूनिक की से मुतल्लिका तमाम रिकॉर्ड्स को जहां आपकी मर्जी होती है वहां शो करवाता है। डियर फ्रेंड्स, यूनिक की नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर टेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन यूनिक की के लिए शर्त ये है कि यूनिक की वाकई में यूनिक हो, उसकी कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, वरना VLOOKUP का फार्मूला तरतीब में पहले आने वाली वैल्यू के अगेंस्ट लिखा हुआ रिकॉर्ड तो शो करवाएगा, लेकिन बाद में आने वाली वैल्यूज का डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। इस मसले से बचने के लिए हम हर एम्प्लॉई को एक यूनिक आईडी अलॉट कर देते हैं ताकि इस आईडी को इस्तेमाल करके मुतल्लिका डाटा आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ये आप देख सकते हैं कि मैंने हर एम्प्लॉई को एक एम्प्लॉई आईडी, एक यूनिक आईडी अलॉट कर दी है ताकि हमें ये मसला ना आए। एम्प्लॉई आईडीज अलॉट करने के बाद डाटा रेंज को सिलेक्ट करके उसका एक नाम रखना है ताकि VLOOKUP फार्मूला इस्तेमाल करते वक्त बार बार सोर्स डाटा को सिलेक्ट ना करना पड़े। इस मकसद के लिए मुतल्लिका डाटा को सिलेक्ट करें और फिर होम के मेन्यू के नीचे दिए गए नेम बॉक्स में जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो स्पेस दिए बगैर, या फिर स्पेस की जगह अगर आपको नाम में स्पेस यूज ही करनी है तो फिर आप स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर का इस्तेमाल करके उसका नाम लिखें और एंटर की प्रेस करें। एम्प्लॉई का जो फाइनेंशियल डाटा है उसको सिलेक्ट करके उसका नाम रख दिया है एम्प्लॉई डाटा। अब चलते हैं सैलरी स्लिप के फॉर्मेट की तरफ। यहाँ हमने एम्प्लॉई आईडी को इस्तेमाल करके बाकी तमाम रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना। ये एम्प्लॉई आईडी का कॉलम है। इस कॉलम में हमें एम्प्लॉई आईडी को लिखना है। जैसे ही हम एम्प्लॉई आईडी को यहाँ पे लिखेंगे तो इन फील्ड्स में डाटा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। अभी चूंकि VLOOKUP का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए एम्प्लॉई आईडी लिखने के बावजूद यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे डाटा कब आएगा? जब हम VLOOKUP फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे।
हर एम्प्लॉई का मुतल्लिका डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए एम्प्लॉई आईडी को भी बार बार टाइप करना पड़ेगा, लिहाजा इसकी लिस्ट बनाकर ये काम भी आसान बनाया जा सकता है। एम्प्लॉई आईडी को बार बार टाइप करने से गलती के चांसेस भी हो सकते हैं, तो इस चीज से बचने के लिए हम एम्प्लॉई आईडी की लिस्ट जनरेट कर देते हैं। लिस्ट जनरेट करने के लिए मेन्यू बार में डाटा के मेन्यू में जाएं और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें सेटिंग्स की ऑप्शन को इस्तेमाल करके अलाउ वाले खाने में एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को आप सिलेक्ट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन आपने इसको चेंज करके लिस्ट को सिलेक्ट कर देना। इसके बाद सोर्स वाले खाने में आपने जिन वैल्यूज की लिस्ट बनानी है वो रेंज सिलेक्ट करके उसके बाद ओके के बटन को प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मैं एम्प्लॉई आईडीज की लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉई आईडी लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। डाटा सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो एम्प्लॉई आईडी की यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट की पहचान क्या है कि जिस सेल में लिस्ट होगी उस जैसे ही आप उस सेल पे क्लिक करेंगे तो साइड पे एक एरो का बटन बना हुआ नजर आ जाएगा, तो इस एरो की मदद से आप उस लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। एम्प्लॉई आईडीज की एक लिस्ट बन के आपके पास आ चुकी है। जो भी लिस्ट में से आप आईडी सिलेक्ट करेंगे वो एम्प्लॉई आईडी के सेल में लिखी हुई नजर आना शुरू हो जाएगी। ये मैंने 10004 को सिलेक्ट किया, इसी तरह मैं बाकियों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब सैलरी स्लिप के जिस जिस सेल में हमें डाटा दरकार है हम वहां वी लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए एम्प्लॉई नेम, तो मैं नेम के साथ वाले सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप करूंगा। जैसे ही मैं इज इक्वल टू वी लुकअप लिखूंगा तो MS एक्सेल मुझे फॉर्मूला के पूरे सिंटैक्स या एलिमेंट्स के बारे में गाइड करेगा। वी लुकअप का फॉर्मूला जहां पे लिखा जा रहा है उसके नीचे एक बार MS एक्सेल ने ओपन कर दी है जिसमें वी लुकअप फॉर्मूले का मुकम्मल टेक्स्ट, मुकम्मल सिंटैक्स, मुकम्मल एलिमेंट्स के बारे में गाइडलाइंस मौजूद हैं। यहाँ सबसे पहले मुझे बतानी होगी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू से क्या मुराद है? लुकअप वैल्यू से मुराद वो यूनिक की है जिसको इस्तेमाल करके मैंने एम्प्लॉइज का बाकी सारा रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे लिए एम्प्लॉई आईडी एक लुकअप वैल्यू है, लिहाजा मैं यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी का जो सेल एड्रेस है वो दे दूंगा। मैं एम्प्लॉई आईडी जहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं उसको जाके सिलेक्ट करूंगा तो उस सेल का एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। दूसरी चीज जो फॉर्मूला में पूछी जा रही है वो है टेबल एरे। टेबल एरे से मुराद डाटा की वो रेंज है जहां से डाटा लिया जाना है। हमने इस डाटा रेंज का चूंकि पहले ही नाम रख लिया था एम्प्लॉय डाटा के नाम से, उस डाटा रेंज को हमने नेम दिया था, इसलिए यहाँ पे वो नाम लिख दें। ये काम हमने किया भी इसीलिए था कि बार बार डाटा को सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और शीट भी चूंकि वो डिफरेंट है डाटा सैलरी डाटा की, इसलिए हमने उस डाटा को एक नाम दे दिया ताकि हम अपने फार्मूलाज में उस डाटा को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। मैंने उसका नाम रखा था एम्प्लॉई EMP एम्प्लॉई डाटा। ये देखें जैसे ही मैं EMP लिखता हूँ तो नीचे जो नेम्ड रेंज है ना एम्प्लॉय डाटा की वो एक्सेल मुझे गाइड भी कर रहा है। इसको डबल क्लिक करूंगा तो वो एम्प्लॉय डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। आप खुद भी टाइप कर सकते हैं या EMP लिखेंगे तो वो नीचे गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, वहां से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तीसरी चीज जो फॉर्मूला में पूछी जा रही है वो है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब ये है कि डाटा रेंज में ये वाली इंफॉर्मेशन जिसको आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसका कॉलम नंबर कौन सा है, वो कॉलम नंबर यहाँ पे बेसिकली हमने लिखना है। आप देख सकते हैं कि मेरी ये एक डाटा रेंज है, इसमें एम्प्लॉई आईडी नंबर 1 कॉलम पे, चूंकि मैंने यहाँ से डाटा सिलेक्ट किया था, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डाटा सिलेक्ट किया था तो इसलिए मेरा ये एम्प्लॉई आईडी कॉलम नंबर 1 बनेगा और जो नेम जहाँ पे एम्प्लॉइज के नेम है वो कॉलम नंबर
2 है और फादर्स नेम कॉलम नंबर 3 के अंदर है। तो मुझे अभी चाहिए एम्प्लॉय के नेम का डाटा, इसलिए मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 लिख दूंगा। और आखिर में आपको बताना होगा मैच टाइप ये दो तरह से हो सकती है। नंबर 1 एग्जैक्ट मैच होता है और नंबर 2 अप्रोक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज किया जाता है और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1 यूज किया जाता है। तो मैं एग्जैक्ट मैच चाहता हूं, इसलिए मैं 0 इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे 0 लिख दूंगा, पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूं। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने जिस एम्प्लॉय की ऊपर आईडी सिलेक्ट कर रखी है उसका नाम शो होना शुरू हो जाए। तो ये देखें, मैंने एम्प्लॉय आईडी 10008 सिलेक्ट की थी। आईडी 10008 के अगेंस्ट जो एम्प्लॉय है उसका नाम है जाहिद महबूब। तो ये यहाँ पे आना शुरू हो गया। इसी तरह आप बाकी सेल्स में भी वी लुकअप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और अपने इस काम को मुकम्मल करेंगे। ये याद रखिएगा कि हर सेल में लुकअप वैल्यू और टेबल एरे एक जैसा ही रहेगा, बस कॉलम नंबर बदलना होगा ताकि हर सेल में एग्जैक्ट डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब जब मैं फादर्स नेम की जगह पे वी लुकअप फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर 2 की बजाय नेम की जगह पे मैंने कॉलम नंबर 2 यूज किया था। लेकिन जब मैं फादर्स नेम की जगह पे वी लुकअप फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो फिर मुझे कॉलम नंबर 3 लिखना होगा ताकि फादर्स नेम का डाटा एक्सट्रैक्ट हो सके। इज इक्वल टू वी लुकअप, पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू आपकी वही है एम्प्लॉय आईडी, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा के बाद एम्प्लॉय डाटा और कॉलम इंडेक्स इसका 3 है और एग्जैक्ट मैच है 0। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फादर्स नेम आना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम सेल्स में फॉर्मूला पुट करके मुतलका वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। सिर्फ लोन आउटस्टैंडिंग, ग्रॉस पे, टोटल डिडक्शंस और नेट पे वाले सेल्स खाली रह गए हैं, जहां मैंने वी लुकअप की बजाय सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लोन अमाउंट में से लोन रिकवर्ड को माइनस करेंगे तो मेरे पास लोन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। लोन आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू टोटल लोन अमाउंट माइनस लोन रिकवर्ड, C10 माइनस E10 करेंगे, लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट मेरे सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने ग्रॉस पे को कैलकुलेट नहीं किया। ग्रॉस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? पे एंड अलाउंसेस के सेक्शन में मौजूद तमाम वैल्यूज को सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करके ऐड करना पड़ेगा। ये जो सेक्शन है ना, पे एंड अलाउंसेस, इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास ग्रॉस पे आ जाएगी। फॉर्मूला क्या बनेगा? इज इक्वल टू सम, पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, ये चूंकि 3 इकट्ठे सेल्स हैं इसलिए इनको इकट्ठा मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा डाल के बाकी जो 3 सेल्स हैं इनको मैंने इकट्ठा सिलेक्ट किया, पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगी मेरे पास ग्रॉस पे। इसी तरह डिडक्शंस को सम का फॉर्मूला लगा के ऐड करेंगे। ये 2 सेल्स इकट्ठे हैं, इनको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा डाल के इन 2 सेल्स को इकट्ठा सिलेक्ट किया, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह मेरे पास डिडक्शंस की अमाउंट भी आ जाएगी। नेट पे कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शंस को माइनस कर दें तो आपके पास जो फिगर आएगी वो होगी नेट पे, इज इक्वल टू
ग्रॉस पे माइनस टोटल डिडक्शंस, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो मेरे पास नेट पे की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। तो आखिरी काम ये करना पड़ेगा कि जिन सेल्स में करेंसी की फिगर्स आ रही हैं उनको सिंपल अमाउंट की बजाय करेंसी में बदल दिया जाए। जैसे ये सेल्स हैं, यहाँ पे करेंसी है, तो सिंपल अमाउंट की बजाय जिस तरह हम करेंसी अमाउंट लिखते हैं उसमें इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि आपका सैलरी स्लिप का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा खूबसूरत लगे। इसके लिए जिन सेल्स की फॉर्मेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं पहले उनको सेलेक्ट करें। होम के मेन्यू में जाएंगे। होम के मेन्यू में यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा जर्नल की बजाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पे क्लिक किया तो ये देखें तमाम जो नंबर्स थे उनकी फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है। डेसिमल पॉइंट आ गया है, फिर उसके साथ करेंसी का साइन भी आ गया, ये डॉलर साइन आ गया। इस डॉलर साइन को भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे सिंबल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रिक्वायर्ड साइन होगा उसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। आज की इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ ही साथ MS एक्सेल में ऑटोमेटिक तरीके से सैलरी स्लिप डिज़ाइन करना भी आप सीख चुके होंगे। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें होंगे नए आइडियाज़ और स्किल्स जिनको इस्तेमाल करके आप भी अपने बिजनेस के मामूलात को बेहतर से बेहतरीन बना सकेंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।